हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हम शिक्षक भर्ती की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर एक फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसको हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया में बहुत ही बड़ा घोटाला हमारे सामने देखने को मिला है, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को आप पूरी तरह से अच्छे से देखें, जिससे आपको हर एक बात समझ में आए, वीडियो को काट काट कर ना देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। दोस्तों बात करें तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफ़र किस प्रक्रिया के माध्यम से होना थी। तो ट्रांसफ़र एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से होना थी, जिसमें लेकिन यहाँ 3.0 के माध्यम से यहाँ पर ट्रांसफ़र के रूप में औपचारिक रूप से प्रक्रिया की गई, लेकिन औपचारिकता रही महज। यहाँ पर नाम मात्र के लिए 3.0 पोर्टल की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन पहुँच पैसा देने वालों पर मेहरबानी हुई। जी हाँ दोस्तों, पैसे देने वालों पर अफसर और अधिकारी और मंत्री यहाँ पर बहुत मेहरबान हुए, जिससे उनका ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर हुआ, जहां पर जिन शिक्षकों की आवश्यकता थी वहां पर शिक्षक पहुंचे नहीं, और जहां पर आवश्यकता नहीं थी वहां पर ज़रूरत से अधिक शिक्षक पहुंचाए गए। तो चलिए बात करते हैं इसमें। हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर 45,000 से में से सिर्फ 7,000 शिक्षकों को ही स्वैच्छिक तबादला हो सके। जी हाँ दोस्तों, 45,000 शिक्षकों के द्वारा ट्रांसफ़र के आवेदन भरे गए थे, जिनमें से 7,000 शिक्षकों के ही मात्र ट्रांसफ़र किए गए। अंतिम तिथि के बाद भी यहाँ पर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जारी रही, जिसमें बड़ी मात्रा पर ट्रांसफ़र आदेश जारी किए गए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी मात्रा में यहाँ पर ट्रांसफ़र आदेश जारी किया गया, जो कि नियमों को भी दरकिनार में यहाँ पर रखा गया है। प्रदेश में स्कूली शिक्षकों के ट्रांसफ़र में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ, जिससे तबादला दो तरह से होता है, पहला प्रशासनिक और दूसरा स्वैच्छिक। जी हाँ दोस्तों, तबादलों की प्रक्रिया की बात करते हैं तो दो प्रकार से यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, एक प्रशासनिक और एक स्वैच्छिक। स्वैच्छिक तबादले की बात करें तो 17 जून तक होने थे। करीब 45,000 शिक्षकों ने आवेदन किए, लेकिन सिर्फ 7,000 शिक्षकों को ही तबादले इसके जरिए हो पाए। जी हाँ दोस्तों, 7,000 इसके जरिए यहाँ पर क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए, वो भी अंतिम तिथि बीतने के बाद। जी हाँ दोस्तों, अंतिम तिथि के बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी हुए थे। आगे बात करते हैं कि इसमें पहुंच और पैसा भी खूब चला। जी हाँ दोस्तों, पैसों की बात करें तो यहाँ पर जिन शिक्षकों की पहुंच और पैसा था वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मंत्रियों के करीबियों और अधिकारियों के करीबियों, जो कि बड़े अफसर थे, उनके चहितों का ट्रांसफ़र उनकी मनचाही जगह पर हुआ। जिसको ज़रूरत थी वहाँ पर ट्रांसफ़र उन शिक्षकों को हुआ ही नहीं। अफसरों ने इसमें अपने बचाव का रास्ता भी निकाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, अफसरों ने इसमें अपने बचाव का रास्ता निकाला, जिसमें उन्होंने तबादला आदेश पर ना स्वैच्छिक लिखा ना ही प्रशासनिक लिखा। ट्रांसफ़र प्रक्रिया की बात करें तो एक महीने में कई खामियां हमें इस पोर्टल पर देखने को मिली। एक महीने चली ट्रांसफ़र प्रक्रिया में कई कमी देखने को मिली। लोक शिक्षण संचालय ने सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र 19 और 20 जून को किए थे, उनकी अंतिम तिथि बीत जाने के 2 दिन बाद। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन बाद विभागीय जानकारी के अनुसार स्वैच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने वाले करीब 38,000 शिक्षकों की कोई सुनवाई नहीं हुई। स्कूलों में शिक्षकों की जानकारी लिए बिना ही धड़ल्ले से ट्रांसफ़र की गए। जी हाँ दोस्तों, बिना जानकारी के स्कूलों में ट्रांसफ़र की गए, और एक पद पर 3 तो कहीं पर एक पद पर 4 शिक्षक नियुक्त किए गए, और किसी स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पहले से शिक्षक मौजूद थे वहाँ भी नए शिक्षक भेज दिए गए, जिससे इसकी संभावना और बढ़ गई। इसके बाद बात करते हैं तो अतिशय शिक्षकों की बजाय दूसरों को ही तबादले कर दिए गए। एक पद पर 3 शिक्षकों की दर को कर दी तैनाती। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय से जब बात की गई तो उनसे सवाल की बात करें, उनसे सवाल किया गया है तो क्या कहा गया है, ऐसा लग रहा है कि स्कूलों की पूरी जानकारी जुटा बिना ही धड़ल्ले से ट्रांसफ़र की गए हैं। तमाम गलतियां क्यों हुई। डीपीआई के आयुक्त शिल्पा गुप्ता जी के द्वारा बयान आए कि जिले में कई शिक्षकों को कलेक्टर द्वारा निलंबित करने या फिर स्कूल की ओर से पोर्टल पर शिक्षकों की सही जानकारी अपलोड नहीं करने से एक पद पर कई शिक्षकों की पोस्टिंग की हो गई थी। इसमें सुधार किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे सवाल की बात करते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च कर एजुकेशन पोर्टल 3.0 बनाया गया है, इसके बावजूद ही गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं। तो उनका जवाब आता है कि एजुकेशन पोर्टल से ही शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बड़े विभाग में बड़े स्तर पर काम होता है, इसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने नाम मात्र यह कहकर बात को टाल दिया कि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, इसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। पोर्टल शिक्षक एवं पारदर्शिता के लिए ही बनाया गया है, लेकिन हमें इस पोर्टल पर कहीं पर भी पारदर्शिता देखने को नहीं मिली। इसी तरह से कई समस्याएं इस
संपूर्ण प्रक्रिया में देखने को मिली, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले के समय आदेश में अतिशेष शिक्षकों के भी ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरने को कहा गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अतिशेष शिक्षक के आवेदन पर रोक लगा दी गई। अभी भी 95% शिक्षक अतिशेष में हैं। जी हाँ दोस्तों, 95% शिक्षक अतिशेष में हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा घोटाला हमारे सामने निकल कर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा घोटाला इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में हमारे सामने निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।